रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। जय श्री राधा कृष्ण। हमारे चैनल ऊर्जा का सार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। आइए इस कथा को पूरा सुनते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो अपने ऊर्जा का सार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। एक तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा प्रभाव उसे के पति पर पड़ता है। नंबर 2, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। नंबर 3, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़े, इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचे हो सके तो उसे गीला करके रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह 2 चीजें बहुत सम्मान के योग्य हैं। नंबर 6, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेंकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज होती है उससे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी रवि के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है, इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। नंबर 8, तवे को सदैव ही लिटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेंकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का होता है। नंबर 10, वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए, पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। नंबर 11, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। नंबर 12, यदि घर में पुरुष बच्चे नशे के लत के शिकार तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में न
रहने दें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 13, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना ले, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। नंबर 14, घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नजर में ना आए। तवे पर बाहरी की नजर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रखें। नंबर 15, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। घर में तबकों को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 16, लोगों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। नंबर 17, तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निखरेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऊर्जा का सार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।